देखिए, राहुल गांधी बिहार के बेगूसराय में पद यात्रा में शामिल हुए हैं और वाइट टी शर्ट मूवमेंट चला रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए 15 साल से जो सरकार चला जो कांग्रेस आरजेडी का, तो यहाँ के तो सारे डॉक्टर भाग गए थे किडनैपिंग के डर से। ये नहीं पता है उनको। सारे उद्योगपति, होटल चलाने वाले, इंडस्ट्री के लोग, सब लोग यहाँ, विद्यार्थी सब भाग गया। अब ना जब कांग्रेस हुकूमत में थी तो सिर्फ दंगे फसाद कराती थी। भागलपुर के दंगे के दाग उनके टी शर्ट पर हैं। और लालू जी का जो 15 साल का जंगल राज था उसमें भी कांग्रेस उसमें शामिल रही है। होना चाहिए 15 साल से जो सरकार चला जो कांग्रेस आरजेडी का, तो यहाँ के तो सारे डॉक्टर भाग गए थे किडनैपिंग के डर से। ये नहीं पता है उनको। सारे उद्योगपति, होटल चलाने वाले, इंडस्ट्री के लोग, सब लोग यहाँ, विद्यार्थी सब भाग गया। अब ना नीतीश कुमार काम शुरू किया है तो स्थिति बदली है बिहार में। उनको वैसे भी कोई बिहार वहार से लेना देना नहीं है। अपना वो आया है पद यात्रा में। हम अभी तो पार्लियामेंट में भी देखे, वक्त पे कहाँ कुछ बोले वो, हाउस में मौका था, लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब बिहार में कांग्रेस का है क्या भाई? वक्त को लेकर भी कई सवाल उठे संजय सर। जिस तरीके से कहा जा रहा था, तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू के कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं, जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें बैठाया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, पद के लिए उन्हें बैठाया जा रहा है, ऐसे आरोप लगाए गए। ऐसा है कि उनको अपना पार्टी का चिंता करना चाहिए। जदयू आजकल देखते हैं, जदयू का ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं, जो देख रहे हैं आजकल। अपना बताना चाहिए। और आप लोग भी पूछिए कि क्यों भागलपुर दंगा के जो विक्टिम थे उनको नीतीश कुमार का इंतजार करना पड़ा 16 साल। सबसे बड़ा दंगा बिहार में कब हुआ? जब कांग्रेस की सरकार थी 89 में, और उसके बाद आरजेडी कांग्रेस की सरकार रही, उनको न्याय नहीं मिला। जब 2006 में नीतीश कुमार जी, भागलपुर के दंगा के लोगों को पेंशन मिल रहा है, पता होना चाहिए आप लोगों को, उनको मंथली पेंशन मिल रहा है, वो नीतीश कुमार जी दिलवाए। जो इसमें गड़बड़ किया था उनको सजा दिलवाए। तो क्यों 16 साल वेट करना? इस पर कुछ नहीं बोलते। सारा बिहार का कब्रिस्तान का घेराबंदी क्यों इंतजार करना पड़ा? कौन करवाया? 19 साल से बिहार में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा। जानकारी, 19 साल से एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा। तो कुछ तो कर रहे होंगे ना। मदरसा टीचर को यहीं पिटवाए थे मदरसा टीचर को, और नीतीश कुमार जी उनका तनख्वाह बढ़ाए। ये सब सच्चाई है। रोड, सड़क, बिजली ठीक हुआ तो सब समाज के लिए हुआ। तो नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड है काम करने का। जहां तक वक्फ की बात है, उनसे बहुत सारे लोग मिले थे। हम लोग भी उस मीटिंग में थे मुख्यमंत्री जी से। उनका जो कंसर्न था उसको हमारे जेपीसी में मेंबर थे दिलेश्वर कामत, सांसद हैं सुपौल से, उन्होंने रखा। उसको कुछ बातों को उसमें अकोमोडेट, जो अमेंडमेंट है उसमें अकोमोडेट किया गया। जब जेपीसी में कैसे गया? मुख्यमंत्री जी बोले कि नहीं, इसका वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए। तो इसलिए अब वक्त में है क्या भाई? यही न है आज के डेट में नीतीश कुमार जी जातीय गणना करवाए। 73% पसमानदा मुसलमान है, गरीब मुसलमान है। तो वक्त में जो लगा है, जो दान हुआ है, इसीलिए दान हुआ कि गरीबों के कल्याण के लिए काम हो। पटना में कोई दिखाई पड़ता है आपको जगह जो कोई वक्फ से कोई हॉस्पिटल बना हो, कोई बड़ा चीज बना हो? हम लोग तो नहीं देखते हैं। तो इसलिए अगर सही मुसलमान में ही काम होना है वक्फ के पैसा का, अगर गरीब मुसलमान के लिए सरकार कोशिश कर रही है कि उनको भी नहीं पता था कि इतना पैसा है। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है। तो रेलवे और डिफेंस तो सरकारी है। तो अगर वो रिसोर्स सही तरीके से गरीब मुसलमानों के बीच में लगेगा, इसमें किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए? राहुल गांधी आए हैं तो उन्होंने आग्रह किया था कि व्हाइट टी शर्ट पहन के लोग युवाओं पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं। उनको कुछ समझ नहीं है। यही सब करके तीसरी बार हारे हैं ना। कितना दिन से केंद्र में हार रहे हैं? क्या उम्र है? अभी भी बोलते हैं लोग कि अब तैयारी कर रहे हैं। 15 साल बीत गया उनका ये तैयारी करते करते। 3rd टर्म हारे हैं कांग्रेस देश में, कोई संभावना भी नहीं है आगे। हम लोग तो थे ना इंडिया गठबंधन में, देखे है ना हाल क्या था इन लोगों का। कांग्रेस का कुछ बिहार में है?
वो तो 15 में कुछ नीतीश जी सीट करवा दिए तो कुछ सीट हो गया था। कांग्रेस का क्या है बिहार? 24 को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 29-30 को फिर से अमित शाह गृह मंत्री जी आ रहे हैं। उसका नहीं है, 24 को प्रधानमंत्री जी मधुबनी में आ रहे हैं और वहाँ से बहुत सारे काम का पंचायती राज का आपको दिवस है और पूरे बिहार को खास करके नीतीश कुमार जी का कितना बड़ा देन है। जब 2006 में अति पिछड़ों का आरक्षण था पंचायत में, दलित को आरक्षण था, ये जो प्रवचन दे रहे हैं एक बार उनसे भी तो पूछिए, जो कहा नहीं दिए थे दलित को आरक्षण पंचायत में, क्यों नहीं अति पिछड़ा को आरक्षण दिए थे? तो पूरे प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में आए। देखिए, राहुल गांधी बिहार के बेगूसराय में यात्रा में, पदयात्रा में शामिल हुए हैं और वाइट टी शर्ट मूवमेंट चला रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार की बर्बादी में कांग्रेस बराबर की जिम्मेदार है। जब कांग्रेस हुकूमत में थी तो सिर्फ दंगे फसाद कराती थी। भागलपुर के दंगे के दाग उनके टी शर्ट पर हैं और लालू जी का जो 15 साल का जंगल राज था उसमें भी कांग्रेस उसमें शामिल रही है और उस जिम्मेदारी से कांग्रेस बच नहीं सकती। बिहार की बर्बादी की जिम्मेदारी से कांग्रेस पार्टी को यह भी याद होना चाहिए कि जब केंद्र में सरकार थी, लालू जी रेल मंत्री थे, तो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार में उसमें भी नौकरी के बदले जमीन वाला जो मामला आया उसके दाग भी कांग्रेस के ऊपर हैं। कांग्रेस पार्टी राजद की बराबर की भागीदार है। कांग्रेस को उस जिम्मेदारी को लेना ही पड़ेगा। और जहां तक राहुल गांधी का दौरा है, वो उनको मालूम है कि उनकी हालत वही होनी है जो दिल्ली में होनी थी। दिल्ली में वो 0 पे आउट हुए थे, बिहार में भी 0 पे आउट होंगे। और कांग्रेस पार्टी पूरा दबाव भी बना रही है राजद पे, क्योंकि पिछली बार 70 सीट मिली थी, 19 जीते थे और 50 से ज़्यादा सीट हार गए थे। इसलिए राजद उनको पूरी तरह से देने वाला नहीं है सीट। तो दबाव बनाने के लिए भी, राजद पर दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी बिहार गए हैं, न कि जनता पर कोई असर इसका होने वाला है।